जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार हमने ऑपरेटर्स की जानकारी ली थी, जिसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर्स को हमने सीखा था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पीएचपी के अगले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ हम अपनी डिसीजन पावर को प्रयोग करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में पीएचपी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का अर्थ यह है कि आप अपने डिसीजंस को वर्कआउट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को बना सकते हैं और डिसीजन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके पास कंडीशंस रहती हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में। यदि कंडीशंस आपकी ट्रू रहती हैं तो आप अलग कार्य कर सकते हैं, और किसी कारण से कंडीशंस फॉल्स रहती हैं तो फिर कोई अल्टरनेटिव कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पीएचपी में हमारे पास दो तरह की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इफ और स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में आपके पास दो ब्लॉक रहते हैं। यदि आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो इफ पहला दो ब्रैकेट के साथ ब्लॉक है और एल्स फिर से आपके पास दो ब्रैकेट के साथ एक अलग ब्लॉक है। अगर मैं इस करली ब्रेस को ओपन करूं और फिर करली ब्रेसेस को लास्ट में क्लोज कर दूं तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये हमारा एक ब्लॉक कहलाएगा। और क्योंकि इफ के साथ जुड़ा हुआ है तो इफ ब्लॉक कहलाएगा, और एल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो एल्स ब्लॉक कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन अगर हो तो उनमें से कोई एक का चुनाव करना हो तो उस केस में आप इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ यदि आप देखें तो इफ के इस ब्रैकेट में हमने कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। मान लीजिए मैं ए और बी को कंपेयर करना चाहता हूँ कि वे दोनों बराबर हैं या नहीं। तो अब दो केसेस रहेंगे, या तो बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो ऊपर वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो नीचे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों में से केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो है स्विच स्टेटमेंट। अगर आपके पास एक से अधिक ऑप्शन रहते हैं तो ऐसे केसेस में आप उन्हें स्विच से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्विच वाले केस में यदि आप राइट हैंड साइड पे देखें तो स्विच में आपको एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। कंडीशन यहाँ पे एक वेरिएबल के रूप में दी जाती है। अब इसमें आप वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, वैल्यूज़ में आप ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं, और कंडीशन के पश्चात आप यहाँ केसेस डिफाइन करते हैं। आप एक से अधिक केस डिफाइन कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए आप एक केस डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये केसेस में आपका कंडीशन वाला वैल्यू या वेरिएबल सेम रहता है तो आउटपुट उस पर्टिकुलर केस के साथ दिखाई जाती है। परंतु यदि आउटपुट वहाँ कंडीशन वाली नहीं मिल पाती केस के रूप में तो फिर डिफ़ॉल्ट सेगमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अब की बार मैं ये बता दूं कि इसमें आपके पास काफ़ी सारे प्रोविज़न रहते हैं। स्विच में आप एक से अधिक केसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉर्मल केस में आप एक केस को एक बार चलाना चाहते हैं, और अगर किसी कारण से केस में ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता आपके पास तो आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली स्विच आपको ट्रांसफ़र कर देता है। इन दोनों ऑप्शंस को हम प्रैक्टिकली अगले सेशन से शुरू करने वाले हैं और देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली किस प्रकार से कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट को किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।